हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे मेगजिस्ट SR200 mg कैप्सूल के बारे में। ये प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट होते हैं और ये सप्लीमेंट डॉक्टर आपको कब रिकमेंड कर सकते हैं और इसकी कितनी मात्रा आपको लेने को दे सकते हैं। इसके बाद में इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। मेगजिस्ट SR200 mg के कैप्सूल स्पेशली डॉक्टर आपको कब देते हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट कब रिकमेंड आपको किया जाता है। तो आप महिला के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। जो भी महिलाएं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बराबर अपनी बॉडी में नहीं बना पा रही है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो रही है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने के लिए या लेवल को ठीक करने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट डॉक्टर आपको देते हैं। ये किस किस कंडीशन में आपको दे सकते हैं। सबसे पहला तो कुछ नॉर्मल कंडीशंस होती है जिसमें कि मेगजिस्ट SR200 आपको रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि आपके पीरियड काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे, यानी कि एमेनोरेया। इसके बाद में आपको PMS की प्रॉब्लम है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम आपको है, यानी कि जब पीरियड्स आने वाले रहते हैं तो उसके कुछ दिनों पहले से महिलाओं को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, कमर दर्द होना, पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग होना। इसको हम बोलते हैं कि PMS की मतलब PMS में आपको ये दे सकते हैं। इसके बाद में आपको डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि जब चाहो तब ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार उसको हम एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी बोलते हैं, यानी कि महीने में 2-4 बार ब्लीडिंग हो जाना, कभी तेज ब्लीडिंग होना, कभी रुक रुक के होना, कभी स्पॉटिंग होना। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको ये रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद में इसको हम हार्मोन थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, पीरियड लाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई महिलाओं को महीनों से पीरियड्स नहीं आ रहे, तब भी डॉक्टर आपको वेजाइनली इंसर्ट करवा के पीरियड को ला सकते हैं। ये डोज की अगर हम बात करें तो हर एक पेशेंट का डोज अलग अलग होता है। को सबसे ज़्यादा यूज़ कब करते हैं, एक तो इनफर्टिलिटी में, यानी कि महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि इनरेगुलर पीरियड्स हो गए हैं, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो सही नहीं बन रही है, या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी बन रही है जितनी हमको आवश्यकता नहीं है, और पीरियड्स के दौरान आपको ब्लड के थक के आते हैं। यानी कि अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग आती है और ब्लड के क्लॉट्स आते हैं। तो उस समस्या में भी हम इसको दे सकते हैं ताकि महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग ना हो और ब्लड के क्लॉट्स ना आए, यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, उसको कम करने के लिए भी इसको दे सकते हैं। अगर हम इनफर्टिलिटी में बात करें तो इनफर्टिलिटी में जैसे कि हम पीरियड के 16वें दिन से लेकर के यानी कि 10 डेज तक ये हार्मोन थेरेपी चलती है जिनको कंसीव करना है। पीरियड के 16वें दिन से 25 डेज तक हम इसको देते हैं, उसके बाद में बंद करवा देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि कई बारी हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही नहीं बनती है। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको ओवुलेशन के बारे में पता ही होगा, और फर्टिलाइजेशन, इसके बाद में इम्प्लांटेशन होता है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है यानी कि बच्चा हमारे यूट्रस में आके चिपकता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, और अगर वो लाइनिंग सही नहीं है, वो लाइनिंग खराब है, तो हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी रुकने की जगह, पीरियड मिस होने की जगह आपके फिर से पीरियड आ जाते हैं। तब भी डॉक्टर मेगजिस्ट SR200 mg कैप्सूल को पीरियड के 16वें दिन से 25वें दिन तक देते हैं ताकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बने और हमारा जो बच्चा आके ग्रोथ करने वाला है, जो इम्प्लांटेशन होने वाला है, वो अच्छे से हो जाए, उसको सपोर्ट मिले, न्यूट्रिशन मिले, इसलिए मेगजिस्ट कैप्सूल आपको दिए जाते हैं। अब हम देखें कि जिसको कंसीव हो गया, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद में डॉक्टर ने इसको चलाया, तो क्यों, वहाँ क्या ज़रूरत थी।
तो वहाँ इसलिए आपको देते हैं कि कहीं आपकी बॉडी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल डाउन तो नहीं हो रहा, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी तो नहीं हो रही। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल गिरेगा, कम होने लग जाएगा, तो आपको एबॉर्शन का खतरा बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही हमारी बॉडी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम होने लगता है, तो आपको जैसे कि कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बार बार ऐसा फील होना कि मुझे पीरियड्स आ सकते हैं, रह रह के दर्द उठता है। उसके बाद में आपको कई बार वाइट डिस्चार्ज आने लग जाता है। कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग होने लग जाती है, ब्राउन डिस्चार्ज होने लग जाता है, येलो डिस्चार्ज होने लग जाता है, और ऐसा महसूस होता है कि ये जो प्रेगनेंसी ठहरी है ये निकल सकती है, यानी कि एबॉर्शन हो सकता है। तो स्पेशली जब कंसीव हो जाता है तो प्रेगनेंसी को 9 महीने तक कंटिन्यू रखने के लिए भी ये मैगजिस्ट SR200 mg के कैप्सूल डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, ताकि हमारी जो प्रेगनेंसी है स्मूथली 9 मंथ तक चली जाए, हमारा बच्चा अच्छे से ग्रोथ करे, पेशेंट को बीच में कोई तकलीफ ना हो। तो इसलिए हम प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल आपको रिकमेंड करते हैं। कई बारी हमको लगता है तो हम पेशेंट को इंजेक्शन भी रिकमेंड करते हैं, जो कि मेंटेन 250 mg और 500 mg का अवेलेबल होता है, जिसको हम वीकली और 2 वीक में स्पेशली पेशेंट को लगवाते हैं, और वो IM लगाया जाता है। पर हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग रहती है, हर एक पेशेंट का केस अलग रहता है, इसलिए सभी मेडिसिन की डोज भी हर एक पेशेंट को अलग अलग होती है। मैगजिस्ट SR200 की अगर हम डोजेस के बारे में बात करें तो हर एक पेशेंट का मामला अलग अलग होता है, इसलिए स्पेशली हम वैसे एक ही कैप्सूल पर डे रिकमेंड करते हैं लेने के लिए, और वो भी स्पेशली खाने के बाद में लेते हैं। और खाने के बाद में, इसको लेने के बाद में अगर आप दूध पी ले तो आपको चक्कर या डिजीनेस ऐसा फील नहीं होगा। ओके। अगर हम प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट लेने के बाद में अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे लेने के बाद में थोड़ा चक्कर आना, सांस फूलना, पेट फूलना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, थोड़ी बेचैनी सा यानी कि अनकंफर्टेबल सा फील होना, बॉडी में कई बार रेशेज भी उड़ जाते हैं, यानी कि थोड़े से लाल लाल दाने भी उड़ जाते हैं। इसके बाद में थोड़ी एंजाइटी टाइप होना या नींद बराबर नहीं आना। तो लेने के बाद में अगर आपको इससे कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए। और ये किन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो जब भी आप लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, क्योंकि ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसको नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में जब भी लेते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद में ही लेना है। डॉक्टर जो भी डोज आपके लिए डिसाइड करे वैसे ही लेना है, जितने टाइम के लिए दिया गया है उतना ही आपको लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। ओके। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।